गरीब दर्जी सास ने सिला 5 बहू का कंबल। हट यहाँ से, मैं यहाँ बैठूंगी। नहीं नहीं, यहाँ मैं बैठूंगी। तू कब से चूल्हे के पास बैठी हुई है, अब मेरी बारी है। ओहो, महारानी सुबह से आराम कर रही हैं और ठंडे पानी में काम मैं कर रही हूँ, फिर भी चूल्हे के पास इन्हें बैठना है। तो मैं इंसान नहीं हूँ क्या, मुझे ठंड नहीं लगती? अपनी दोनों बहू अंकिता और वैशाली की लड़ने की आवाज सुन करुणा देवी और उसकी बाकी की तीनों बहुएं वहां आ जाती हैं। क्या हुआ तुम दोनों को, क्यों लड़ रही हो? माँ जी देखिए ना, सुबह से ठंडे पानी में काम मैं कर रही हूँ और चूल्हे के पास इसे बैठकर हाथ पैर सेकने हैं। माँ जी आप तो जानती हो ना कि मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, तो चूल्हे की सबसे ज्यादा जरूरत किसे है, इसे या मुझे? ठंड शुरू ही नहीं कि तुम दोनों का लड़ना शुरू हो गया। इस चूल्हे के पास कोई भी नहीं बैठेगा, जाकर अपने अपने काम करो वरना तुम सबको अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। अपनी सास की बात सुन बहुएं चुपचाप से वहां से चली जाती हैं और अपने अपने कामों में लग जाती हैं। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था और इसी के साथ शुरू हो चुकी थी कड़ाके की सर्दी। चारों तरफ सर्दी का माहौल और ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं। करुणा देवी अपनी 5 बहू के साथ एक छोटे से घर में रहती है। करुणा देवी दर्जी का काम करती थी, जो लोगों के थोड़े बहुत कपड़े सिलकर अपने घर का खर्च चलाती थी। वहीं करुणा देवी के 5 बेटे अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे। अच्छा हुआ आप मुझे घर पर ही मिल गई। सुबह से 2 चक्कर लगा चुकी हूँ आपके घर के, लेकिन आप हो कि हमेशा गायब रहती हो। अरे नहीं नहीं मुन्नी बेटा, वो सविता बहन जी के कुछ कपड़े सिले थे तो वही देने के लिए गई थी। तू बता तेरा आना कैसे हुआ यहाँ? काकी ये देखिए ना, कल दोनों बच्चों ने खेल खेल में कंबल को बीच में से फाड़ दिया था। आप इसे जल्दी से सीकर दे दीजिए वरना दोनों बिना कंबल के घर में उधम मचा देंगे। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में कंबल सिलकर तेरे घर भिजवा देती हूँ। करुणा देवी अपनी छोटी सी सिलाई मशीन पर उसे फटे हुए कंबल को सिल ही रही होती है कि तभी उसे फिर से अपनी बहुओं की लड़ने की आवाज आती है, जिसे वो सुन भागी भागी अपनी बहुओं के पास जाती है और देखती है कि शॉल तो मैं ही ओढ़ूंगी। ऐसे किसी शॉल को ओढ़ने की बारी अब मेरी है। नहीं, इसे ओढ़ने की बारी मेरी है। मैं तुम सबकी जेठानी हूँ, ये शॉल तो मुझे ही मिलनी चाहिए। जेठानी हुई तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सभी चीजों पर हक तुम्हारा होगा। ला ये शॉल मुझे दे। 5 बहुएं शॉल को अपनी अपनी तरफ खींचने लगती हैं, जिसके चलते खींचतानी में वो शॉल फट जाती है और 5 बहुओं के हाथ में शॉल का एक एक टुकड़ा आता है, जिसे देख करुणा देवी आग बबूला होकर कहती है, करम चलियो, ये शॉल मुझे तुम्हारे ससुर जी ने दी थी। मेरे पास उनकी आखिरी निशानी रह गई थी, लेकिन तुम 5 ने इस शॉल को फाड़ दिया। माँ जी आप देखिए ना, बाहर कितनी तगड़ी सर्दी है, चारों तरफ ओस ही ओस है। ऐसे में हम 5 बिना शॉल कंबल के कैसे रहेंगे? हाँ माँ जी, हम भी 5 इस रोज रोज की लड़ाइयों से थक चुके हैं, लेकिन ठंड के कहर की वजह से हमें मजबूरन ठंड से बचने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। अपनी बहू की बात सुन करुणा देवी कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है और अपनी पुराने संदूक को खोलकर उसमें से एक बहुत पुराना कंबल निकालती है। बहुओं, ओ बहुओं, इधर तो आना जरा। जी माँ जी बोलिए। अब तुम 5 को ठंड में ना ही तो शॉल के लिए लड़ना पड़ेगा, ना ही हाथ पैर सेकने के लिए। ये लो, तुम 5 इस कंबल को ओढ़कर आराम से सोना। आखिरकार इस सर्दी से राहत तो मिली। दिन से रात होती है और 5 बहुएं कंबल ओढ़कर सो जाती हैं, लेकिन कंबल की जगह जगह से फटने की वजह से हवा कंबल से आसानी से अंदर बाहर हो रही थी, जिसके चलते इस कंबल में से तो आसानी से हवा अंदर बाहर हो रही है। मेरे पैर तो बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं। अरे वैशाली, थोड़ी कंबल दो ना इधर। पूरी कंबल तो तुमने अपनी तरफ ही कर ली है। अरे मैंने नहीं, संकिता ने सारी कंबल अपनी तरफ ले रखी है, देखो जरा। अरे मैं तो बिल्कुल बिना कंबल की सो रही हूँ। रात में भी तुम लोगों को चैन नहीं है, इतनी मुश्किल से नींद लगी थी। क्या हुआ तुम लोगों को? देखिए ना माँ जी, इन लोगों ने सारी की सारी कंबल ले ली है। एक तो कंबल फटी हुई है, ऊपर से ढंग से ओढ़ने को भी नहीं मिल रही है। कंबल हमने नहीं बल्कि संकिता ने ले ली है। और नहीं तो क्या करूं, एक तो इतना छोटा कंबल ऊपर से फटा हुआ है, ऐसे में हम लोग कैसे सोएंगे? करुणा देवी अपनी बहुओं की बातों को सुनकर कुछ नहीं कहती और सुबह होते ही उस पुरानी फटी कंबल को लेकर सिलने लगती है। कंबल सिलने के बाद कंबल के अंदर से हवा आनी जानी तो बंद हो जाती है, लेकिन 5 बहुओं को एक ही कंबल में सोने में काफी परेशानी आती है, जिससे उन 5 में हमेशा कंबल के लिए अनबन बनी रहती है। रात में तो पूरा का पूरा कंबल लेकर सो जाती है, ऊपर से दिन में भी इसके हाथों से कंबल नहीं छूटती। अगर इतना ही कंबल ओढ़ने का शौक है ना तो अपने मायके से मंगवा ले। एक तो एक कंबल है, ऊपर से तुम चारों के साथ इसे बांटना पड़ता है। ऐसी कंबल के लिए रोज रोज लड़ने से अच्छा है कि हम लोग बिना कंबल के ही सो जाए। दूर खड़ी करुणा देवी अपनी बहू की ऐसी बातें सुन और उन्हें ठंड में ऐसे तड़पता देख करुणा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहुओं को उनके लिए अलग अलग कंबल दूंगी, ताकि जिससे मेरी पांचों बहुएं इस ठंड भरे मौसम में चैन की नींद सो सके और इस सर्दी से बच सके। इतना कहकर करुणा देवी अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और दिन रात लोगों के कपड़े, कंबल, चादर सिलती रहती है। माँ जी, आप सुबह से सिलाई कर रही हैं। देखिए 4 बज चुके हैं और आपने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। ठंड में इतनी देर बैठकर काम करेंगी तो आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ तुम लोग आराम कर लो। सुबह से ठंडे पानी में काम करके थक गई होंगी ना, तुम्हें ठंड भी लग रही होगी। अपनी सास को दिन रात ठंड में कप कपाते हुए सिलाई करता देख पांचों बहुओं को कुछ समझ नहीं आता। इसी के साथ अपनी सास की ऐसी हालत देख पांचों बहुओं को काफी बुरा भी लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सुबह सुबह माँ जी कहाँ चली गई? 11 बज गए हैं, अभी तक माँ जी आई ही नहीं। हमारी रोज रोज की खिटपिट और लड़ाई की वजह से माँ जी परेशान होकर घर छोड़कर तो नहीं चली गई। ऐसा नहीं हो सकता, माँ जी हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। लगता है वो कहीं बाहर गई होंगी, अभी आती ही होंगी। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन करुणा देवी अभी तक घर नहीं आती, जिसके चलते पांचों बहुएं अपनी सास की फिक्र में डूबी रहती हैं। मुझे तो माँ जी की फिक्र हो रही है। एक तो सर्दी का मौसम है, अंधेरा भी जल्दी से हो जाता है, ऊपर से ये सर्दी। माँ जी के पास तो कोई गर्म कपड़े भी नहीं है। माँ जी हमें सच में छोड़कर चली गई। हम लोग पागलों की तरह रोज कंबल के लिए लड़ते थे, इसलिए माँ जी हमसे परेशान होकर चली गई। मैं अपनी बहुओं को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? माँ जी आप कहाँ थी? आप हमें ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं तुम पांचों के लिए कुछ लाने के लिए गई थी। ये देखो। इसमें क्या है माँ जी? खुद ही खोल कर देख लो, पता चल जाएगा। करुणा देवी की पांचों बहुएं जैसे ही उसके लाए हुए थैलों को खोलकर देखती हैं तो देखती ही हैरान रह जाती हैं। इसके अंदर तो कंबल है, वो भी एक नहीं 5-5। हाँ बहू, इस सर्दी के मौसम में मैं रोज रोज तुम पांचों को ठंड में तड़पता देखती थी। तुम पांचों को ऐसे देख मेरा कलीजा मानो फट जाता था, इसलिए मैंने तुम पांचों के लिए ये कंबल खरीदा। इसका मतलब आप जो दिन रात ठंड में बैठकर कपड़े सिला करती थी, वो सब हमारे कंबलों के लिए था। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों की वजह से आपको ठंड में दिन रात मेहनत करनी पड़ी। हमें माफ कर दीजिए, हम तो भूल ही गए थे कि आपको भी हमारी तरह सर्दी लगती होगी। इस सब के बावजूद भी आपने हम सबके लिए मेहनत की। अपनी पांचों बहुओं की आंखों में आंसू देख करुणा देवी कहती है, ऐसे रो मत, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। अब देखो, अब तुम सबको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और तुम सब आराम से सर्दी के मौसम में रहोगे। पांचों बहुएं अपनी सास के गले लग जाती हैं, जिसके बाद अब पांचों बहुएं अपनी अपनी कंबल में आराम से सर्दी के मौसम में सोती हैं और पांचों बहुओं के बीच का मनमुटाव भी खत्म हो जाता है। करीब ससुराल वालों ने खाया जादुई खाना। अरे सोनाली, इस चूल्हे को सही से जला ले बेटी। माँ क्या करूं, मैं तो चूल्हा जलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये लकड़ियाँ ही गीली हैं। अब गीली लकड़ियों से चूल्हा जलता है क्या? तभी सोनाली की भाभी मोहिनी वहां पर आती है। चलो तुम हटो यहाँ से, जाओ मैं इसे जलाने की कोशिश करती हूँ। इतने तुम बाकी के काम कर लो। बाकी के काम तो सारे हो चुके हैं, मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ भाभी। सोनाली ऐसा कहकर पढ़ाई करने चली जाती है, जिसके बाद मोहिनी गीली लकड़ियों को जलाकर चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत ज्यादा धुआं निकलने की वजह से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। क्या करूं बहू, घर में गैस खत्म हो गई है और ऊपर से ये गीली लकड़ियां भी जल नहीं रही हैं। इतनी परेशानियां तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखी है मैंने। ये सब मेरे बेटे राजवीर के घर में बैठने की वजह से हुआ है। तभी राजवीर आ जाता है। अरे रहने दो, क्यों खाना बना रहे हो? आज का खाना हम कल बना लेंगे। आज मंदिर के पास भंडारा हो रहा है, वहीं खा लेते हैं, चलो। राजवीर अपने पूरे परिवार को भंडारा खिलाने के लिए मंदिर के पास ले आता है, जहां वो सभी बैठकर भंडारा खाते हैं और पेट भरकर वापस घर लौट आते हैं। हे भगवान, आज तो भंडारे से पेट भर लिया, लेकिन अगली बार हमारा क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। राजवीर की नौकरी को छूटे हुए 6 महीने हो जाते हैं और इन 6 महीनों में उन्होंने बहुत ज्यादा परेशानियां देख ली थी। क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। घर में राशन का एक दाना तक नहीं है और मैं अपने घर परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सभी लोग भूखे प्यासे हैं। अब मैं आपको क्या ही कह सकती हूँ। ये लीजिए मेरा मंगलसूत्र। मेरा पति तो मेरे सामने है, फिर मैं इसका क्या करूंगी? आप इसे बेचकर घर का राशन ले आओ। मोहिनी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यही इकलौती निशानी रह गई है हमारी शादी की तुम्हारे पास। निशानी का मैं क्या करूंगी जब मेरा परिवार भूखा प्यासा रहेगा? मोहिनी के कहते ही मोहिनी की आंखों में आंसू भर आते हैं,
जिसके बाद राजवीर उस मंगलसूत्र को सुनार की दुकान पर बेचता है और उससे थोड़ा राशन का सामान ले आता है। उसी दिन उनके घर पर बहुत अच्छा खाना बनता है। सभी लोग पेट भर कर खाना खाते हैं। तभी उनके घर के दरवाजे पर एक बहुत बूढ़ी औरत आती है। भगवान की दुआ से मुझे खाने को कुछ दे दो, बहुत भूखी हूँ, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उस बूढ़ी औरत की आवाज को सुनते ही राजवीर और उसकी पत्नी मोहिनी घर के बाहर आते हैं। आप तो बहुत सही समय पर आई हो। कई दिनों से हम भी भूखे थे, लेकिन आज भगवान की दुआ से हमारे घर में खाना है। जाओ मोहिनी, अम्मा के लिए खाना लेकर आओ। मोहिनी राजवीर की बात सुनती है, जिसके बाद वो घर के अंदर से एक थाली के अंदर खाना लेकर आती है। ये खाना खाओ और अपना पेट भर लो। वो बूढ़ी औरत उस थाली का खाना सारा चट कर जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों से कहती है, मुझे और भूख लगी है, और कुछ खाने के लिए दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी और लेकर आती हूँ। मोहिनी अंदर जाती है, फिर से खाना लेकर आती है, लेकिन इस बार भी बूढ़ी औरत सारा खाना खा जाती है और उसकी भूख खत्म नहीं होती। इसी के चलते वो मोहिनी से बार बार खाना मंगवाती है। आखिरी में केवल मोहिनी के लायक ही खाना बचा होता है। वो खाना देखकर अपने आप से कहती है, माँ जी ने खाना खा लिया, मेरी ननद ने भी खाना खा लिया और मेरे पति ने भी। आखिर में मैं ही बची हूँ और खाना तो बस इतना सा ही है। बेचारी बूढ़ी अम्मा की भूख मिटी नहीं है। कोई बात नहीं, उन्हें दे देती हूँ, मैं कल खाना खा लूंगी। मोहिनी ऐसा सोचकर सारा खाना पतीले का साफ करके उस बूढ़ी औरत को दे देती है और साथ में पतीला भी लेकर आती है। बस यही खाना बचा है, ये देखो पतीला भी साफ हो चुका है। मैं इस पतीले को इसीलिए लेकर आई कि कहीं आपको ये न लगे कि मैं आपसे झूठ कहा। बूढ़ी औरत पहले लाया हुआ खाना खा लेती है, जिसके बाद अचानक से एक रोशनी निकलती है और बूढ़ी औरत एक देवी के रूप में बदल जाती है। तुमने मेरी भूख मिटाई, अपने बारे में सोचे बिना ही तुमने मेरी बारे में सोचा। मैं तुमसे प्रसन्न हुई हूँ, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। साक्षात देवी के मुझे दर्शन हो गए और मुझे क्या ही चाहिए। नहीं देवी माँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ देवी माँ, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने आपको खाना खिलाया। ये सुनकर देवी माँ और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं। मोहिनी, तुम्हारा पतीला खाली हो गया था ना, जरा इसे आगे तो करो। मोहिनी देवी माँ के सामने पतीले को आगे करती है, जिसके बाद देवी माँ अपना हाथ उठाकर उसके अंदर अपनी कुछ जादुई दिव्य शक्तियां देती हैं। देवी माँ के हाथों से एक रोशनी निकलकर पतीले के अंदर समा जाती है। ये पतीला कोई मामूली पतीला नहीं, बल्कि जादुई पतीला है। इस पतीले के अंदर तुम अपने खाने के लिए कुछ भी मांग सकती हो। जिसकी जो इच्छा होगी उसकी इच्छा के अनुसार इस पतीले के अंदर से खाना निकल आएगा। इतना कहने के बाद देवी माँ वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद राजवीर और मोहिनी दोनों पतीले को घर के अंदर ले आते हैं। क्या सच में इस पतीले के अंदर कोई जादू होगा? तुमने तो खाना भी नहीं खाया, चलो अपने लिए ही कुछ मांग लो। सही कह रहे हो आप। वैसे अगर मुझे अपने लिए खाने को कुछ मांगना होता तो मैं शाही पनीर और नान की रोटी मांगती। उसके इतना कहते ही उस पतीले के अंदर से शाही पनीर की सब्जी और नान की रोटी निकल आती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या जो मेरी आंखों के सामने मैंने वो देखा वो सच है क्या? इस पतीले के अंदर से अभी अभी शाही पनीर और नान की रोटी निकली। सोनाली भी अचंभित थी और उसकी माँ पुष्पा भी, जिसके बाद राजवीर और मोहिनी दोनों जादुई पतीले के बारे में सभी को बताते हैं। सच में? अगर ऐसा है तो क्या मुझे इस जादुई पतीले के अंदर से चाउमीन खाने को मिल सकती है? सोनाली के इतना कहते ही जादुई पतीले के अंदर से चाउमीन निकलकर बाहर आती है। ये देख सब लोग बहुत खुश होते हैं और पतीले के आसपास एक घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और अपनी पसंद की चीज मांगने लगते हैं। मैंने बहुत समय से पालक पनीर की सब्जी और मक्के के आटे की रोटी नहीं खाई है। काश इस पतीले के अंदर से यही निकल आए। पुष्पा के इतना कहते ही पतीले के अंदर से पालक पनीर की सब्जी और मक्के के आटे की रोटी निकल आती है, जिसके बाद वो उसे खाने लगती है। तभी राजवीर कहता है, खाना तो मैं खा चुका हूँ, काश इस जादुई पतीले के अंदर से आइसक्रीम निकलकर बाहर आ जाए। राजवीर के इतना कहते ही पतीले के अंदर से आइसक्रीम भी निकलकर बाहर आ जाती है। सभी लोग अपनी अपनी पसंद की चीज खा रहे होते हैं। इसी के चलते मोहिनी सभी से कहती है, आज इस जादुई पतीले के चलते हम लोगों ने कितना अच्छा स्वादिष्ट और महंगा खाना खाया है, लेकिन इस जादुई पतीले को देखकर मुझे एक विचार आया है। बताओ मोहिनी, तुम क्या सोच रही हो? जिस जादुई पतीले के द्वारा मेरे गरीब ससुराल ने
आज ये जादुई खाना खाया है। इस जादुई पतीले के द्वारा हम एक ढाबा खोल सकते हैं और इस जादुई पतीले से हम कई लोगों को जादुई खाना खिला सकते हैं। आप इतने समय से काम ढूंढ रहे थे, आपको कोई काम भी नहीं मिल रहा था, अब तो आप खुद का काम खोल सकते हो। सुझाव तो बहुत अच्छा है और इससे अच्छा हो भी क्या सकता है। मोहिनी और उसके ससुराल के सभी लोग ढाबा खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो अगले ही दिन अपने गांव के मुखिया से कुछ पैसे उधार लेकर एक ढाबा खोलते हैं। जिसके बाद वो उस ढाबे के अंदर जादुई पतीले को रख लेते हैं। वहां पर जो भी कस्टमर खाना खाने आता, उसकी इच्छा के अनुसार उस पतीले से वो लोग खाना मांग लेते हैं। उस पतीले का खाना इतना स्वादिष्ट था कि बहुत जल्द उनका ढाबा अच्छा खासा चलने लगता है और वो बहुत पैसे कमाने लगे थे। जितना हमने कर्जा लिया था उतना पैसा तो हमने 2 दिन में ही जोड़ लिया है। आज ही मुखिया का कर्जा उसे चुका देते हैं। बिल्कुल सही कहा। सिर पर कर्ज रखा होता है तो बहुत चिंता होती है। मैं ये पैसे मुखिया को दे दूंगा। राजवीर मुखिया को पैसे दे देता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो सभी मिलकर उस ढाबे को बहुत अच्छे से चलाते हैं और कुछ ही वक्त में वो ढाबा बहुत बड़ा बन जाता है, जिसके चलते मोहिनी के गरीब ससुराल की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और मोहिनी एक बड़े ढाबे की मालकिन बन जाती है, जिसके बाद सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।